रामबूटान एक एक्सोटिक फल है। इसका बाजार भाव 500 रुपए से लेकर के 1500 रुपए प्रति किलो तक रहता है और आप इसकी खेती करके 40 लाख रुपए तक की कमाई प्रति एकड़ से कर सकते हैं। मैं ये कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। आखिर में वीडियो के अंत में मैं आपको ये करके भी बताऊंगा, पूरा जोड़कर हिसाब बताऊंगा कि कैसे 40 लाख रुपए तक की कमाई आप एक एकड़ से कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसकी खेती कैसे करें, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक कर दें। रामबूटान का जो फल है वो लाल बालों वाला फल कहलाया जाता है क्योंकि इसके आसपास लाल लाल रोए होते हैं। इसको उगाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कारक होते हैं, आइए वो जानते हैं। सबसे पहले आता है जलवायु और मिट्टी। रामबूटान की खेती करने के लिए हमें गर्म और नम जलवायु की जरूरत होती है। इसकी खेती के लिए अगर तापमान की बात की जाए तो 27 से 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान इसके लिए अच्छा माना जाता है और 1500 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर इसकी अच्छी उपज ली जा सकती है। तो ये थी जलवायु की बात। अब रही मिट्टी की बात, तो मिट्टी के लिए इसकी चिकनी मिट्टी या दोमट मिट्टी इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसमें अच्छी खासी इसकी उपज मिल जाती है। अब बात करते हैं बुवाई की। तो रामबूटान को बीज के द्वारा और कलम के द्वारा दोनों माध्यमों से बोया जाता है, लेकिन कलम की जो विधि है वो इसकी बुवाई के लिए अच्छी मानी जाती है क्योंकि बीज से बोने पर हमें 7 साल बाद करीब जो फल है वो आना शुरू होते हैं, जबकि कलम में ऐसा नहीं है। कलम में 3 से 4 साल बाद ही फल आना इसके शुरू हो जाते हैं। तो इसका ये फायदा होता है कलम से बोने का। अब आगे जानते हैं कि पौधों की दूरी कितनी रखी जाए। तो इसकी पौधों की दूरी लगभग 6 मीटर सुझाई गई है, जिसे लगभग 20 फीट के आसपास माना जा सकता है। तो इसके पौधों की दूरी 20 फीट हमें रखनी चाहिए। अब जानते हैं पेड़ों की देखभाल कैसे करें। तो इनमें कई बातों का हमें ध्यान रखना होता है, जैसे कि नियमित रूप से पौधों को पानी देना, क्योंकि इस और खासकर कि ये तब जब सूखी जलवायु हो और जैसे कि गर्मी में। और इसके अलावा हमें समय समय पर खाद देना चाहिए, जो कि जैविक भी हो सकती है और रासायनिक भी हो सकती है। इसके अलावा हमें इसकी समय समय पर छटाई करती रहनी चाहिए ताकि जो सूखी शाखाएं हैं वो अलग हो जाएं और नई शाखाओं का विकास हो, जिससे पेड़ ज्यादा फैले और ज्यादा फल उत्पादन दे। इसके बाद हम जानते हैं कीट और रोग के बारे में। कि जो वृक्ष होते हैं उनमें फल मक्खी और पत्ती खाने वाले कैटरपिलर, इन कीटों का ज्यादा आक्रमण होता है और रोगों में फफूंदी जनित रोग जो होते हैं वो ज्यादा आक्रमण करते हैं। इसके लिए हमें नियमित उपचार करना चाहिए ताकि इसमें कीट और रोग कम लगे और हमारा उत्पादन अच्छा हो सके। बात आती है कटाई और भंडारण की। रामबूटान का जब जो फल होता है वो जब लाल रंग का होने लगे, उसके जो कांटे होते हैं वो नर्म होने लगे, तब हमें उसकी तुड़ाई कर लेनी चाहिए। तुड़ाई के समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इसका फल नाजुक होता है, इसलिए इसे संभाल कर रखना चाहिए और ये इसकी जो शेल्फ लाइफ होती है वो बहुत कम होती है, इसीलिए तुड़ाई के बाद इसे रेफ्रिजरेटर वगैरह में रख देना चाहिए ताकि इसका जो फल है वो मुरझाए ना, वो बेकार ना पड़े। इसके बाद बात आती है उपज की। तो उपज कई कारणों पर निर्भर करती है, लेकिन अगर औसतन देखा जाए तो एक पौधे से लगभग 50 से 75 किलो का फल का उत्पादन मिल जाता है। अगर एकड़ की बात की जाए तो यंग यानी कि जो नए पौधे होते हैं उनका उत्पादन कम होता है बजाय जो परिपक्व पौधे होते हैं। परिपक्व वृक्षों में आपको लगभग 8 टन तक का उत्पादन देखने को मिल जाता है प्रति एकड़ में, और वहीं जो यंग होते हैं, जो नए पौधे होते हैं, उनमें लगभग 5 क्विंटल तक का ही उत्पादन देखने को मिलता है। 5 क्विंटल, उसमें 8 टन था। तो ये फर्क काफी साफ नजर आता है, बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। इसके बाद बात आती है रामबूटान की खेती करते समय हमें कुछ बातें हैं जिन्हें बहुत ही ध्यान में रखना चाहिए, तभी हमें रामबूटान की खेती करने की सोचनी चाहिए। तो वो क्या बातें हैं? सबसे पहली बात आती है मार्केट रिसर्च। आपको अपने क्षेत्र की मार्केट में रिसर्च कर लेना चाहिए कि क्या वाकई में आपके क्षेत्र में रामबूटान की मांग है। अगर नहीं है तो थोड़ा जहां पर भी रामबूटान की मांग हो तो वहाँ पहले से ही बात कर लें कि भैया हम रामबूटान की खेती करने जा रहे हैं, क्या आप हमारा जो माल है वो लेंगे? उनसे पूरी बात कर लें विधिवत, उसी के बाद ही रामबूटान की खेती करने की सोचें। अगला जो स्टेप आता है वो है जलवायु और मिट्टी। ये तो बहुत ही जरूरी है कि आपकी जलवायु और मिट्टी आपके क्षेत्र की क्या रामबूटान की खेती के लिए उपयुक्त है। अगर हाँ, तभी करें, अगर नहीं तो बिल्कुल भी ना सोचें रामबूटान की खेती करने का। अगला आता है नॉलेज एंड स्किल्स। क्या आपको रामबूटान की खेती के बारे में पूरी विधिवत जानकारी है? अगर ऐसा नहीं है तो आप उससे अधिक से अधिक मुनाफा नहीं कमा पाएंगे। इसीलिए पहले रामबूटान की खेती कैसे की जाती है इस बारे में पूरी जानकारी लें, जहां से भी मिले, इंटरनेट से या कहीं पर खेती जहां पर होती हो वहां पर सीख के, कैसे भी आप इसकी पूरी जानकारी जरूर ले लें। इसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट।
सबसे ज़रूरी बात ये भी हो सकती है कि क्या आप उतना इन्वेस्टमेंट कर पाएँगे जितना रामबूटान की खेती में आवश्यकता होती है? सबसे पहले इसे जोड़-घटा लें, जितना भी बजट बने वो चेक कर लें कि क्या आप इतना इन्वेस्टमेंट कर पाएँगे? अगर कर पाएँगे तो उसकी खेती करने की सोचें। अगला आता है संसाधन, क्या सिंचाई के संसाधन हैं? क्या बिजली के संसाधन हैं? क्या आपके पास उतने कृषि यंत्र हैं जिनकी आवश्यकता होगी? क्या आपके पास ट्रांसपोर्ट का साधन है? अगर ये सब बॉक्स आपके क्लियर होते हैं, सब में चेक लगता है यानी कि सब संसाधन आपके पास हैं, तो ही आप इसकी खेती करने की सोचें, अन्यथा इसकी खेती करने की ना सोचें। तो ये थे कुछ टिप्स जो आप रामबूटान की खेती करने में अपना सकते हैं। इसके अलावा आपको जो भी जानकारी चाहिए हमें कमेंट में कर दें और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। अगले ऐसे ही वीडियोज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को ऑल पर क्लिक कर दें। अपने किसान मित्रों का जो ग्रुप बनाया हुआ है उसमें इस वीडियो को शेयर कर दें। धन्यवाद।